मेरा वक्त बुरा है, किस्मत नहीं। अच्छे लोग, बुरे लोग। एक प्रेरक कहानी। कई साल पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसा था सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव। यह गांव अपनी शांति, हरियाली और गंगा की पवित्र लहरों के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। कई साल पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसा था सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव। यह गांव अपनी शांति, हरियाली और गंगा की पवित्र लहरों के लिए जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां लोग सुबह शाम इकट्ठा होकर जीवन की सीख की बातें करते थे। इसी गांव में रहते थे गुरुजी, जिनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक ज्ञान की सुख्याति दूर दूर कर देते थे फैली थी। लोग अपनी समस्याओं का हल पाने और जीवन का दर्शन सीखने के लिए उनके मूल्य सीखना शामिल था। तभी एक राहगीर, जिसके चेहरे पर थकान और बेचैनी थी, गुरुजी के पास आया। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं अपने मौजूदा गांव से कहीं और बसना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि सुखपुर में कैसे लोग रहते हैं? गुरुजी ने अपनी शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और पूछा, बताओ, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस तरह के लोग हैं? राहगीर ने चिढ़कर जवाब दिया, महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी लोग, दुष्ट और बुरे लोग रहते हैं। कोई भरोसा नहीं करता, कोई मदद नहीं करता। गुरुजी ने गंभीर स्वयं में कहा, फिर तो सुखपुर में भी तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी और दुष्ट। यह सुनकर राहगीर ने उदास चेहरा बनाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ घंटों बाद एक दूसरा राहगीर वहां आया। उसका चेहरा उम्मीद और उत्साह से भरा था। उसने भी गुरुजी से वही सवाल पूछा, महाराज, मैं नई जगह बसना चाहता हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं? गुरुजी ने फिर वही सवाल दोहराया, जहां तुम अभी रहते हो वहां के लोग कैसे हैं? राहगीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, वहां तो बड़े सभ्य लोग, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। हर कोई एक दूसरे की मदद करता है और वहां सद्भाव का माहौल है। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, तब तो सुखपुर में भी तुम्हें बिल्कुल वैसा ही लोग मिलेंगे। राहगीर ने गुरुजी को धन्य दिया और खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़ा। गुरुजी इसके बाद अपने ध्यान और प्रार्थना में लग गए, लेकिन उनके शिष्य यह सब देखकर हैरान थे। जैसे ही दूसरा राहगीर गया, शिष्यों ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्षमा करें, लेकिन आपने दोनों राहगीरों को एक ही गांव के बारे में इतनी अलग अलग बातें क्यों बताई? या तो निष्पक्ष नहीं लगता। गुरुजी ने शिष्यों को पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, शिष्यों, यह संसार एक दर्पण की तरह है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे दिखते हैं जैसे हम खुद हैं। हर गांव, हर शहर में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण तय करता है कि हम किसे देखते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच के साथ चलता है, उसे हर जगह बुराई ही दिखती है।
और जो सकारात्मक सोच रखता है उसे हर जगह अच्छाई नजर आती है। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर चुप हो गए। उनकी बातों में जीवन का सत्य छिपा था। गुरु जी ने आगे कहा, इसलिए अगर तुम जीवन में खुशी और शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर की अच्छाई को जगाओ, आत्मचिंतन करो और दूसरों में वही अच्छाई देखने की कोशिश करो। यह आत्म विकास का पहला कदम है। शिष्यों ने गुरु जी की बात को दिल से स्वीकार किया और निश्चय किया कि वे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता पर ध्यान देंगे। गांव में फैली सीख और एक नया प्रसंग। यह घटना सुखपुर में जल्दी ही मशहूर हो गई। लोग गुरु जी की इस प्रेरक कहानी को एक दूसरे को सुनाने लगे। गांव के एक बुजुर्ग जिन्हें सब नाना जी कहते थे ने बच्चों को यह कहानी और भी रोचक अंदाज में सुनाई। उन्होंने कहा, बच्चों, अगर तुम किसी को मुस्कान दोगे तो तुम्हें भी मुस्कान मिलेगी, लेकिन अगर तुम गुस्सा दिखाओगे तो गुस्सा ही लौटेगा। यह जीवन का नियम है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार का मुखिया रामू एक व्यापारी था। वह अपने पुराने गांव में लोगों की बुराइयों से तंग आ चुका था। जब उसने सुखपुर में गुरु जी की कहानी सुनी तो वह उनके पास गया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। मैं अपने पुराने गांव के झगड़ालू लोग से परेशान था। क्या यहाँ भी वही हाल होगा? गुरु जी ने कहा, वही सवाल दोहराया। रामू, तुम अपने पुराने गांव के लोगों में क्या देखते थे? रामू ने सोचा और बोला, महाराज, मैंने हमेशा बुराई देखी, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि शायद मेरा दृष्टि ही गलत था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, सुखपुर में तुम्हें वही मिलेंगे जो तुम देखना चाहोगे। अगर तुम दयालुता और सहयोग देखना चाहोगे तो यह गांव तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। रामू ने गुरुजी की सलाह मानी और गांव में सभी के साथ मिलनसार व्यवहार अपनाया। जल्द ही वह गांव वालों का प्यार बन गया है।